राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहाँ सामाजिक मर्यादाएं और दैवीय चेतना आपस में मिल जाती हैं। अक्सर ये जिज्ञासा उठती है कि उस युग के सबसे सशक्त पुरुष और साक्षात ईश्वर होने के बाद भी कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसका सबसे सुंदर दार्शनिक उत्तर यही है कि विवाह के लिए दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, जबकि राधा और कृष्ण तो एक ही प्राण और दो देह थे। जब आत्मा का परमात्मा से अद्वैत संबंध हो तो वहाँ विवाह जैसा कोई भी सामाजिक अनुबंध अर्थहीन हो जाता है। राधा का प्रेम किसी भौतिक प्राप्ति की लालसा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति का वह स्वरूप है जो सिखाता है कि प्रेम का अर्थ एक दूसरे को पाना नहीं, बल्कि एक दूसरे में विलीन हो जाना है। विरह की इस दिव्यता में प्रेम कहीं अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो वो भौतिक रूप से राधा से दूर हुए थे, परंतु आत्मिक रूप से वे उनके और भी निकट आ गए। विरह की इस अग्नि ने राधा को एक साधारण गोपिका से भक्ति की उस अवस्था पर पहुंचा दिया जहां उन्हें कण कण में कृष्ण ही दिखाई देने लगे। ये दूरी ही थी जिसने उनके प्रेम को वासना से मुक्त कर पूर्णतः आध्यात्मिक बना दिया, जहां प्रेमी और प्रियतम के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। उनका प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं था, बल्कि वो मौन की एक ऐसी भाषा थी जिसे केवल हृदय से ही महसूस किया जा सकता था। महाराज की वो अलौकिक रात्रि इस बात का प्रतीक है कि जब जीव संसार के समस्त मोह माया के बंधनों को तोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ता है, तब वह मिलन रास कहलाता है। विवाह की चर्चा में रुक्मिणी और राधा का स्थान अलग अलग है। जहां रुक्मिणी कृष्ण की विवाहित पत्नी और अर्धांगिनी बनकर उनकी मर्यादा और राजधर्म का हिस्सा बनी, वहीं राधा उनके हृदय के उस कोमल भाव का प्रतीक बनी जो किसी पद या प्रतिष्ठा से बंधा नहीं था। कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप को पुष्ट करता है, जबकि राधा के साथ उनका प्रेम इस सत्य को प्रतिपादित करता है कि कुछ रिश्ते सांसारिक नियमों से बहुत ऊपर होते हैं। कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह महान संदेश दिया कि प्रेम केवल भोग या स्वामित्व का नाम नहीं है, बल्कि यह महान उद्देश्यों के लिए स्वयं का उत्सर्ग करने की प्रेरणा देता है। राधा ने कृष्ण को कभी अपने पास रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण का अवतार संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए हुआ है। उनका ये त्याग सिखाता है कि यदि प्रेम मार्ग में बाधा बनने लगे तो वो स्वार्थ है, और यदि प्रेम दूसरे को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में शक्ति प्रदान करे तो वही वास्तविक अनुराग है। कृष्ण का जीवन लोक संग्रह और धर्म संस्थापना के प्रति समर्पित था। वृंदावन की गलियों से निकलकर मथुरा के सिंहासन और कुरुक्षेत्र के मैदान तक की उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिगत सुख और प्रेम को कर्तव्य की वेदी पर कैसे बलि चढ़ाया जाता है। राधा और कृष्ण का शारीरिक रूप से अलग रहना ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और सामाजिक बंधनों की सीमाओं को लांघकर अमरता प्राप्त करता है। आज के युग में जहां रिश्तों की नींव अक्सर भौतिक सुखों और अपेक्षाओं पर टिकी होती है, राधा कृष्ण का प्रेम एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। यह संबंध हमें विश्वास दिलाता है कि प्रेम की सार्थकता साथ रहने या विवाह की मोहर में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अडिग विश्वास और सम्मान में है। उनका प्रेम समय की सीमाओं को लांघकर हमें यह बताता है कि शरीर नश्वर है, परिस्थितियां बदल सकती हैं और दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यदि प्रेम की जड़ें आत्मा में हों तो वो युगों युगों तक अक्षुण्ण और पवित्र बना रहता है। इसीलिए आज सदियों बाद भी मंदिरों में कृष्ण के नाम के आगे राधा का नाम उनके विवाह के अभाव में नहीं, बल्कि उनके अटूट आत्मिक संबंध और निस्वार्थ अनुराग के कारण लिया जाता है। उनका विरह ही वास्तव में उनके प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति और प्रमाण बन गया।